नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं रफ्तार टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। तेज रफ्तार पर केंद्र का प्यार, पूर्वोत्तर में तो झंडा गाड़ दिया। दिल्ली कब पहुंचेंगे हिमंत बिस्वा शर्मा? अगर पूर्वोत्तर भारत के उतार चढ़ाव भरे इतिहास को गंभीरता से लिखा जाए तो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा उन चुनिंदा शख्सियतों में से गिने जाएंगे जिन्होंने इस क्षेत्र का भाग्य संवारने और इसे दुर्दशा से उबारने में बड़ी भूमिका निभाई। शर्मा पूर्वोत्तर के राज्यों में विश्व के नाम से पुकारे जाते हैं। उन्होंने ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन AASU से अपनी उज्जवल राजनीति की शुरुआत की। इस पार्टी ने लंबा आंदोलन चलाया जिससे दो प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के सामने बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक संकट चुनौती खड़ी हो गई थी। बाद में हिमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और जब वो बीजेपी का बड़ा चेहरा बन चुके हैं। शर्मा AASU असम गण परिषद और कांग्रेस का अहम चेहरा तो रहे, लेकिन उनकी क्षमता को सबसे ज्यादा अच्छे से बीजेपी ने पहचाना, जो वहां से मोह लेने की कला, सांगठनिक क्षमता, कार्यकर्ताओं में जोश भरने की काबिलियत, अड़ियल सहयोगियों को साथ लेकर चलने का कौशल और हाईकमान के निर्देशों के साथ साथ अपने किए वादों पर खरा उतरने का दुर्लभ गुण हिमंत बिस्वा शर्मा को करिश्माई नेता बनाते हैं। इन सबसे बढ़कर उनमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS और भारतीय जनता पार्टी BJP दोनों का मिजाज पढ़ने की अद्भुत शक्ति है। इस कारण वो संघ के एजेंडे और बीजेपी की सोच के मुताबिक सारी रणनीति बनाते हैं और कड़ाई से भी लागू करते हैं। इतने सारे गुणों के बावजूद शर्मा के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। उनके सामने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसी शख्सियत है जो बीजेपी में अगली पीढ़ी की राष्ट्रीय राजनीति का एक बड़ा दावेदार है। हालांकि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफलता के बाद RSS और बीजेपी को लगता है कि प्रदेशों में देश की नींव जमी हुई है। अगर शर्मा अपनी तय रफ्तार से बढ़ते रहे तो कौन जानता है भविष्य में क्या हो जाए। बीजेपी ने पूर्वोत्तर को देश की राजनीति के केंद्र में लाने की भरपूर कोशिश की है। पार्टी इस क्षेत्र में शांति बहाली की लगातार दावे करती रहती है। ऐसे में यह धारणा है कि देश का प्रधानमंत्री तो किसी हिंदी प्रदेश का व्यक्ति ही बनेगा। जल्द ही टूट जाए तो हैरत नहीं होगी। शर्मा 2015 जब कांग्रेस में थे तब भी असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बायां हाथ माने जाते थे। वहीं प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री रॉकीबुल हुसैन गोगोई के दाएं हाथ कहलाते थे। उसी वर्ष कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने शर्मा को दिल्ली बुलाया था। मीटिंग में जो हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी को खासकर राहुल गांधी के प्रति विरक्ति हो गई। बहरहाल कांग्रेस में मुख्यमंत्री के बायां हाथ कहे जाने वाले शर्मा का बीजेपी में कितना बड़ा कद हो गया है, इसका प्रमाण उनके लिए मीडिया को संबोधनों में ढूंढा जा सकता है। असम का मीडिया शर्मा को बीजेपी के मैकियावेली, विराट कोहली, चाणक्य और किंग मेकर जैसे उपनाम देता रहता है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। हिमंत बिस्वा शर्मा वर्ष 2013 तक जालुकबाड़ी विधानसभा से 3 बार चुने जा चुके थे। वर्ष 2001, 2006 और फिर 2011 में पहली बार उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु और ASU के संस्थापक भृगु फुकन को मात दी थी। कांग्रेस छोड़ बीजेपी का रुख करने के बाद भी उन्होंने अपने लिए जालुकबाड़ी ही सुरक्षित रखा और फिर पहले 2016 और फिर 2021 में जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार रोमेन चंद्र बोर ठाकुर को 1 लाख से भी ज्यादा मतों से हराया। राहुल गांधी आखिर ऐसे कैसे चमकते सितारों को कैसे पहचान नहीं सके? दरअसल मार्च 2010 में असम से 2 कांग्रेस नेता नाजनीन फारूकी और सिल्वियस कोंडप्पन राज्यसभा पहुंचे। बीजेपी ने दोनों को तगड़ी चुनौती दी लेकिन बहुत कम अंतर से हार गई। उस वक्त तरुण गोगोई में पुत्र मोह की जड़ें गहरा रही थी। उधर राहुल गांधी का भी अमेरिका से लौटे गौरव गोगोई के प्रति झुकाव था। अब गौरव गोगोई राहुल की टीम का हिस्सा हैं, जबकि शर्मा ने 2015 में बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बीजेपी में जाते ही शर्मा ने असम की एक विधानसभा सीट जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने लगे। इतना ही नहीं, पड़ोसी राज्यों मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई। उसके प्रताप से नागालैंड और मेघालय की सरकारों में बीजेपी शामिल हुई। त्रिपुरा में तो इतिहास रच गया। वहां दशकों से लेफ्ट की चूल्हे हिल गई और लगातार दूसरी बार वहां बीजेपी की सरकार बन गई। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रफ्तार टुडे।